अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है अबाउट अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया। ये क्लास 11 यूनिट 2 का टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की, यहाँ पे सेटलमेंट जो बिगिन हो गई दैट डेवलप्ड इन साउदर्न मेसोपोटामिया अराउंड 5000 BCE, और जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट सिटी डेवलपमेंट हो गई ये इसी साउदर्न मेसोपोटामिया से शुरू हो गई। और जो सम ऑफ द सेटलमेंट्स जो वहाँ पे डेवलप हो गई, we found some of the settlements around temples, or some were developed as centers of trade and some developed as imperial cities। अगर हम टेम्पल टाउन्स की बात करेंगे, जो अर्लीस्ट नून टेम्पल है that was a small shrine made of unbaked bricks. In due course of time, temples became larger. They had several rooms. Initially, they were having few rooms, 1 to 2, but with the passage of time, we found they had several rooms around open courtyard. Temples always had their outer walls going in and out at regular intervals. This feature was absent in ordinary houses. That means जो temples हुआ करते थे वहाँ पे जो आउट इन और आउट जाने के लिए जो डोर्स हुआ करते थे और जो walls हुए थे, they were always open. The temples allowed the people to go in and out, whereas in houses we don't found such kind of arrangements. साथ साथ जो ये temples हुआ करते थे, they were center of economic trade and economic activities. That means people bought grains, curd, fish to the god, because God was considered the theoretical owner of agricultural fields, the fisheries and the herds of the local community. That means जो लोग थे, they considered God as the owner of all the things. That means agriculture fields का ओनर जाना कंसिडर किया जाता था, फिशरीज का कंसिडर किया जाता था, herds of the local community. In due course of time, what we found the processing of produce, यानी प्रोडक्ट जो था उसकी प्रोसेसिंग भी शुरू हो गई टेम्पल्स में। जो भी हम रॉ मेटेरियल वगैरह कलेक्ट करते थे, जो भी हम चीज़ें अर्थ से कलेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, उनकी प्रोसेसिंग पहले घरों में ही हुआ करती थी, लेकिन अब टेम्पल्स में होनी शुरू हो गई। और टेम्पल्स में व्हाट वी फाउंड ऑयल प्रोसेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग्स एंड ऑल अदर थिंग्स। जो भी इस एग्रीकल्चरल मैन को ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, उन सब की प्रोसेसिंग वहाँ पे होने लगी। और साथ साथ हमने पाया टेम्पल बिकेम द ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट ए लेवल अबव द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। साथ साथ जो ये टेम्पल था, एक तो ये प्रोडक्शन यूनिट भी बन गया, और साथ साथ व्हाट वी फाउंड कि ये जो टेम्पल्स थे दे बिकेम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ प्रोडक्शन एट ए लेवल अबव हाउस होल्ड के बाद जो प्रोडक्शन कर रहा था वो उसके लिए सारा जिम्मेदार इस टेम्पल। और टेम्पल साथ साथ एम्प्लॉयर भी प्रोवाइड करता था, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स भी था, रिटन रिकॉर्ड्स भी रखता था। रिटन रिकॉर्ड्स किस चीज़ का? रिटन रिकॉर्ड ऑफ distribution and allotment of various items. Thus, temple gradually developed the scope and its activities. Scope of its activity became the main urban institution. तो सबसे पहले what we found in Mesopotamia and southern Mesopotamia कि सिटी के साथ साथ सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट जो हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूशन पाया दैट वाज द टेम्पल। और एग्रीकल्चर साथ साथ में एक प्रॉब्लम थी, वॉज सब्जेक्ट टू नेचुरल हैजर्ड्स। दैट मीन नेचुरली इस पे बहुत सारे तो मुश्किलात आती थी नेचुरल, कभी रेनफॉल कभी ज़्यादा कभी कम, कभी दूसरे अदर, कभी टेम्परेचर में कभी कमी और ज़्यादा, इन वजह से भी कभी ड्रॉट्स हुआ करते थे, कभी फ्लड्स हुआ करते थे। इनसे भी व्हाट वी फाउंड कि एग्रीकल्चर पे हमेशा नुकसान होता। और इससे क्या हुआ, हमने पाया व्हाट वी फाउंड देयर, व्हाट द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड देयर कि पीपल वर ऑफन फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस फ्लड्स की वजह से, इस ड्रॉट्स की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा। पीपल ऑफन रिसोर्ट टू वार्स टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर। कभी कभी जब भी लड़ाई, जब भी उनको कोई सेटलमेंट करनी थी, जब भी उनको कोई मसला पैदा होता था, तो मोस्टली इट वाज सेटल्ड बाय वॉर्स। जो ये मसले हुए थे मोस्टली किस चीज़ के हुआ करते थे, या तो ये लैंड के ऊपर हुआ करते थे या वाटर के ऊपर। चीपर्स who had been successful in war could oblige their followers by distributing their loot. जो भी बंदा, जो भी चीफ हुआ करता था, जो भी जंग में कामयाबी पाता था, तो वो क्या करता था, वहाँ से जो भी लूट का माल मिलता था, जो वहाँ से भी वार बूटीज मिलता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था among his people, among his subjects. और साथ साथ जो वार प्रिजनर्स हुआ करते थे, they were employed as gods and servants. यानी एक तो उनसे चौकीदारी ली जाती थी और उनसे गुलामी का काम लिया जाता था। A time came
एक वक्त ये भी आया कि ये जो लीडर्स थे, चीफ्स थे, दे इंक्रीज दियर पावर्स, और उन्होंने साथ साथ वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी को भी इंक्रीज किया। विक्टोरियस चीफ्स जो हुआ करते थे, दे ऑफर प्रेशियस बूटी टू द गॉड्स, और साथ साथ जो भी वो कीमती चीज़ वहाँ से लाया करते थे जंग से, तो वो सारा प्रोवाइड करते थे, किसको? गॉड को देते थे। इससे क्या होता था? इससे टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन हो गई, यानी दैट मीन जो भी वहाँ से माल लाता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाते थे या कोई और सिल्वर, लेपिस लेजुली हमने फाउंड किया कि सिल्वर वगैरह या मेटल कोई, तो वो सारा किसको देता था? इसी टेम्पल में रखा करता था, और इससे टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन हो गई। साथ साथ सेटलमेंट ऑफ विलेज कैम कहाँ से हो गया? साथ साथ व्हाट वी फाउंड कि सेटलमेंट ऑफ विलेजेस कैम क्लोज टू द लीडर्स, इंश्योर्ड ए क्विक बिल्ड ऑफ आर्मी इन टाइम्स ऑफ नीड। सेटलमेंट जो हो गई, इससे आर्मी भी डेवलपमेंट हो गई, और साथ साथ व्हाट वी फाउंड साइकिल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि साइकिल ऑफ डेवलपमेंट कैसे होगा? एक तो लोगों ने भी प्रोवाइड किया, हेल्प किया इन बिल्डिंग द टेम्पल, और साथ साथ जो भी चीफ्स वगैरह वहाँ से कलेक्ट करते थे उससे भी। साथ साथ व्हाट वी फाउंड, पीपल वुड बी सेफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वन, हमेशा लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे। थैंक यू।